आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्पेशल लड्डू की रेसिपी जो खाने में टेस्टी तो है ही, ये गर्मियों के लिए भी काफी फायदेमंद और एनर्जेटिक है और आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं। और इसे बनाना तो चुटकियों का खेल है, कब घूमते फिरते बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं समर और नवरात्रि स्पेशल टेस्टी लड्डू। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ले रही हूँ मैं मखाना। 1 कप मखाना लिया है मैंने। वजन से बोलिए तो कुछ 20 से 25 ग्राम होगा। और फिर मैं ले रही हूँ 15 से 20 बादाम, और थोड़े से बोलिए तो ये भी 15 से 20 ही होगा काजू, और थोड़े से खरबूज के बीज। यदि इसमें से कोई चीज़ नहीं है आपके पास तो स्किप भी कर सकते हैं, या यदि आप कोई और भी मतलब ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर के जार में डाल के और इसको ऐसे दरदरा पीस लेंगे। इसका एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, इस तरह से कुछ पीसेंगे। और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। कुछ ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चीज़ों में और बहुत टेस्टी लड्डू बनने वाला है, आप लोग देखते रहिए। और अब उसमें अपना पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको ऐसे घी के साथ प्रॉपर मीडियम आंच पे मिक्स कर लेंगे मैक्सिमम ऐसे 1 मिनट तक। और अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं या घर में भी नारियल लेके उसको ग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नारियल की क्वांटिटी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको डाल के और इसके साथ ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर है ना, इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है ना, तो इसको हल्का और भून लेंगे। कुछ मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेगा। तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है प्रॉपर, ये अच्छे से एकदम भून गया है। तब इसको साइड में रख लेंगे और अब एक कढ़ाई में इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। अब एक पैन या कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप चीनी। आप चीनी की जगह मिश्री भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे जितना चीनी लिया है उसका आधा पानी। अब गैस को ऑन करके और इसको धीरे धीरे ऐसे प्रॉपर मेल्ट कर लेंगे, ऐसे प्रॉपर चलाते रहेंगे। देखिए अब ऑलमोस्ट प्रॉपर मेल्ट हो चुका है, तो बस इसको 102 मिनट तक ऐसे उबाल लेंगे, ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है। तो देखिए अब ये हो गया और अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए हमारा मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो गया है, मतलब हल्का हल्का गुनगुना गर्म है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से कटे हुए बादाम और किशमिश और थोड़ा सा ग्रीन पिस्ता, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ऑलरेडी तो इसमें ड्राई फ्रूट्स है ही। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से सूखे हुए गुलाब के पत्ते। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा देखने में ऐसे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देने पर ना थोड़ा अच्छा लगता है लड्डू वगैरह। और इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये गर्मियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और अब इसमें डालेंगे अपना बनाया हुआ चाशनी। चाशनी को हम हल्का गुनगुना गरम रखेंगे, पूरी तरह से ठंडा इसको नहीं करेंगे, मतलब इतना गरम रखना है ताकि ऐसे लड्डू बांधने में मतलब हाथ में आप सहन कर सको उस टाइप से। और इसको प्रॉपर ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये प्रॉपर मिक्स हो गया है, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि देखिए ऐसे प्रॉपर बंध रहे हैं कि नहीं। एकदम अच्छे से प्रॉपर बंध रहे हैं देखिए। तो चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। और अभी थोड़ा सा हल्का गीला लग रहा है, बट जैसे ड्राई होगा ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से सारे लड्डू बना के मैंने तैयार कर लिया है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है हमारा एकदम सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी एंड सुपर कूल लड्डू। तो आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। और देखा ना बनाना कितना इजी है, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमसे फ्रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू।